Good afternoon, everyone. Today we will discuss envelope of two parameter family of curves. तो सबसे पहले तो टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स, ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें दो पैरामीटर हो आर कॉल्ड टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स. द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स containing two parameters is called two parameter family of curves. जिसका एग्जांपल स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं हम y equal to mx plus c, where m is slope of the line and c is y intercept. ये दोनों वेरी होते जाएगा तो we will have many straight lines. So this represent two parameter family of curves. Now procedure to find envelope of two parameter family of curves. तो जो भी हमारी फैमिली होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन f of x y a b equal to 0, where a and b are parameters. इसको गिवन इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया. साथ साथ में वो जो पैरामीटर्स है उनके बीच में भी कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तो वो दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा उसको हमने डिनोट कर दिया f of a b equal to 0 बोलकर. नंबर 2, this is given relation where a and b are parameters, and second one is relation between the parameters. Okay, now we suppose a is function of t and b is function of t, where t is some new parameter. तो जब ये a और b यहाँ यूज करेंगे 1 और 2 में, तो 1 will be function of t only and 2 will also be function of t only. So 1 and 2 involve only one parameter which is t. So we can differentiate these two equations 1 and 2 by t to obtain. अब हमने चेन रूल पढ़ा था, सेकंड चेन रूल काम करके देखेंगे. f depends on a and b, a और b पैरामीटर है, a और b डिपेंड्स ऑन t. तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसा होगा, देखो f डिपेंड्स ऑन मोर देन वन पैरामीटर, तो दैट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव del f by del a डिपेंड्स ऑन सिंगल पैरामीटर t into dA by dt प्लस सेकंड पैरामीटर b है, तो डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू b दैट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव del f by del b into dB by dt इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0, 0 का डेरिवेटिव 0. एंड सेकंड का डेरिवेटिव देखते हैं. यहां दोनों a और b पैरामीटर है, a और b फंक्शंस ऑफ t हो गए, तो पहले f का डेरिवेटिव ऐसे del f by del a into dA by dt प्लस del f by del b into dB by dt इक्वल टू 0. है ना, ये थर्ड स्टेप होगी हमारी. ये लेने के बाद में इसको थर्ड स्टेप ले देते हैं डेरिवेटिव को, व्हिच इंप्लाई एक टर्म रखो दूसरे को शिफ्ट कर दो, तो del f by del a dA by dt is equal to minus del f by del b dB by dt. एंड इसको रखो उसको शिफ्ट कर दो, del f by कैपिटल f है, कैपिटल f del f by del a dA by dt equal to del f minus del f by del b dB by dt. इसको नंबर देना चाहे तो 3 और 4 दे देते हैं. 3 और 4 को डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाय 4 इंप्लाई दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में dA by dt है, डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में dB by dt है, डिवाइड हो जाएगा. तो it gives 3 by 4 gives del f by del a upon del f by del a equal to minus of minus plus दिया, del f this is small f del f by del a upon del f by del a, ये del f by del b upon del f by del b. इसको नंबर दे देते 5. अब ये जो रिलेशंस है नंबर 5, नंबर 2 और नंबर 1, इनमें से a और b को एलिमिनेट कर दे, तो जो बचेगा दैट विल बी रिक्वायर्ड एनवेलप ऑफ गिवन फैमिली. ऑन एलिमिनेटिंग नंबर 4, स्टेप नंबर 4 देखते हैं. ऑन एलिमिनेटिंग a and b from equations
from equations 5, 2 and 1, we get required envelope of given family. So this is the procedure to find envelope of two parameter family of curves. Exercise का प्रॉब्लम ले रहे हैं. Find the envelope of the family of curves under root x by a plus under root y by b equal to 1 when a plus b equal to c. तो एक रिलेशन दिया हुआ है, मतलब गिवन फैमिली दी है और यहाँ जो पैरामीटर है a और b उनका कनेक्शन दिया हुआ है. यानी ये जो दो रिलेशंस की बात हो रही थी, नंबर 1 और नंबर 2, ये दो दिए हुए हैं. तो सॉल्यूशन लिखते समय इनको ठीक से मेंशन कर दीजिए. सॉल्यूशन गिवन पैरामीटर family of curves is under root x by a plus under root y by b is equal to 1. Number 1, where a and b are parameters. वो देखकर समझ में आ जाए. Are parameters which are connected by a plus b is equal to c. तो c कोई कांस्टेंट होगा, a और b पैरामीटर है. ठीक है, ये हमारी होगी स्टेप 1. दिस इज स्टेप 1. आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं. स्टेप 2, लेट a is function of t, b is function of t, where t is new parameter, where t is a new parameter. Then 1 and 2 are functions of t. Then 1 and 2 will involve only parameter t. मतलब जब a और b की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी जाए फंक्शन ऑफ t तो सिंगल पैरामीटर में रह जाएंगे दोनों इक्वेशन 1 और 2. differentiating 1 and 2 with respect to t. अब जरा ध्यान देना डेरिवेटिव कैसे कर रहे हैं. पैरामीटर हमारे a और b है, x और y कांस्टेंट जैसे ट्रीट होंगे. तो जब इसका डेरिवेटिव लेने की बात होगी तो पहले तो इसका डेरिवेटिव a से लिया जाएगा और a का डेरिवेटिव t से लिया जाएगा. तो यहाँ रूट x ये कांस्टेंट हो गया. डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट a मतलब डेरिवेटिव ऑफ a पावर -1/2. 1 अपॉन रूट a है तो उसको a पावर -1/2 लिखा. तो जब इसका डेरिवेटिव a से लिया जाएगा तो x पावर n का डेरिवेटिव x से ऐसा हो गया. तो दिस इज -1/2 a पावर -1/1. दैट मींस -1/2 a पावर -3/2. दैट मींस -1/2 1 अपॉन a पावर 3/2. ये हो गया a का डेरिवेटिव a से. तो जब ये फंक्शन का डेरिवेटिव a से लिया जाएगा तो ये तो कांस्टेंट होगा रूट x. 1 अपॉन रूट a का डेरिवेटिव a से ये पूरा लिखकर बताया तो लिख देते -1/2 1 अपॉन a पावर 3/2 इनटू dA/dt. चेन रूल काम कर रहा है. प्लस दूसरा पैरामीटर भी बैठा हुआ है वहां पर b. तो b से डिफरेंशिएट करेंगे और फिर b को t से डिफरेंशिएट करेंगे. तो रूट y कांस्टेंट हुआ इस केस में. अब 1/√b बचा. 1/√b का डेरिवेटिव b से लेना तो ऐसे ही चलेगा वो भी. -1/2 1 अपॉन b पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0. एंड बाद में सिंपलीफाई करते हैं एंड इसका डेरिवेटिव देखते हैं. क्या सेकंड a का डेरिवेटिव a से पहले तो डेरिवेटिव ऑफ a विद a इज 1 इनटू dA/dt. डिफरेंशिएट हम t से कर रहे हैं. हमने टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ा, फर्स्ट चेन रूल पढ़ा, सेकंड चेन रूल पढ़ा. a का डेरिवेटिव a से और फिर a का डेरिवेटिव t से, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव a से a का डेरिवेटिव t से, ये प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव b से और b का डेरिवेटिव t से. तो इसका डेरिवेटिव b से इज 1
इंटू dv बाय dt। कांस्टेंट है c, उसका डेरिवेटिव 0। अब ये दोनों को ठीक ठाक करके लिखो। दिस इंप्लाई एक तरफ रहने दो, दूसरे को शिफ्ट कर दो, तो माइनस रूट एक्स अपॉन 2a पावर 3 बाय 2 dA बाय dt इज इक्वल टू, ये माइनस टर्म उधर जाके प्लस हो गई, रूट y अपॉन 2 b पावर 3 बाय 2। इसको नंबर 3 एंड इसको शिफ्ट कर देते, dA बाय dt इज इक्वल टू माइनस dB बाय dt नंबर 4। अब ये dA बाय dt dB बाय dt को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर देते। तो रिलेशन 3 और 4 आने के बाद में अब इनको डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 4 इंप्लाई, तो देखो जब डिवाइड करेंगे तो dA बाय dt तो डिवाइड हो गया, बचा क्या इधर माइनस रूट x 2a पावर 3 बाय 2 अपॉन 1, कुछ नहीं यहाँ पर 1 बचा, इक्वल टू, इधर जब डिवाइड करेंगे तो अरे एक छूट गया ना, dB बाय dt छूट गया ना यहाँ पर, ये यहाँ पर dB बाय dt लिखना पड़ेगा, dB बाय dt इक्वल टू 0। ये dB बाय dt, ये तो डेरिवेटिव ऑफ f हुआ विद रिस्पेक्ट टू b इनटू b का डेरिवेटिव t से, तो ये dB बाय dt रहेगा। ये टर्म छूट गई, लिख लेते हैं, तो इधर आया माइनस आके प्लस बन गया, रूट y अपॉन b 2 टाइम्स b पावर 3 बाय 2 अपॉन ये dB बाय dt से डिवाइड हो गया, इधर बचा डिनोमिनेटर माइनस 1। तो ये डिवाइड करने के बाद में dA बाय dt और dB बाय dt ये तो एलिमिनेट हो गया अभी भी, लेकिन a और b बचे हुए हैं, तो इनको ठीक करते हैं। दोनों में माइनस साइन है, तो दिस बिकम रूट x अपॉन 2 a पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू रूट y 2b पावर 3 बाय 2। तो कॉमन पार्ट को भी, ये जो 2 कॉमन पार्ट है दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी हटा देते, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा बोलो दोनों तरफ, तो ये रह गया। अब इसके बाद की जो स्टेप्स है वो जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें ऐसा कुछ हमको वर्क करना होगा जिससे हम a और b को एलिमिनेट कर सके, और उसके लिए हमारे पास जो शुरू के दो रिलेशंस है उनकी हेल्प लेना होगा। रूट x अपॉन रूट a प्लस रूट y अपॉन रूट b इक्वल टू 1 होता है, और a प्लस b इक्वल टू c ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो रेशियोज के साथ हमको वर्क करना है, रूट x अपॉन रूट a रूट y अपॉन रूट b। तो एक काम करते ना, ये जो a रेज़ टू पावर 3 बाय 2 है इसको ऐसा लिखें, रूट x अपॉन a पावर 1 बाय लिख सकते हैं, 3 बाय 2 को a इंटू a पावर 1 बाय 2 इक्वल टू रूट y अपॉन b पावर 1 बाय 2, ऐसा लिखा जा सकता है। और ऐसा लिखने के बाद इसको और ऐसा लिखेंगे, रूट x अपॉन a, ये जो a है a पावर हाफ और रूट x, इसको एक साथ लिख लिया रूट x अपॉन a, और डिनोमिनेटर में रह गया a इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं रूट y अपॉन b, और ये डिनोमिनेटर का रहेगा b। नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब दो रेशियोज इक्वल है तो दो रेशियोज से हम थर्ड इक्वल रेशियो तैयार कर सकते हैं। दिस इंप्लाई रूट x बाय a अपॉन a प्रोपोर्शनल टू a कहना चाहिए, रूट y बाय b प्रोपोर्शनल टू b इज इक्वल टू न्यू रूट इन दोनों का एडिशन, रूट x बाय a प्लस रूट y बाय b प्रोपोर्शनल टू a प्लस b। नोट दिस, दो इक्वल रेशियो से थर्ड रेशियो तैयार किया जा सकता है, सेम ऑपरेशंस करके, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम ऑपरेशंस हमने ऐड किया दोनों को, तो ऐसा मिल गया। नाउ दिस रूट x by a plus root y by b is equal to 1 by relation 1 and a plus b is equal to c by relation 2. So this is equal to 1 by c. Note this, कहाँ से आया ये? by 1 and 2। तो क्या हो गया, रूट x by a proportional to a is equal to 1 by c। तो this imply लिख सकते हैं हम रूट x by a is equal to a by c, इसके साथ इक्वल किया, ये दो को इक्वल किया, तो रूट x by a is equal to a by c मिला, एंड
ये इसको इक्वेट करते हैं, रूट y बाय b इज इक्वल टू b बाय c। दो रेशोज इक्वेट कर रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। ये फर्स्ट और फोर्थ, ये दो को इक्वेट किया, और ये सेकंड और फोर्थ, ये दो को इक्वेट किया। कैसे रिलेशन मिल गई? यहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो, दिस इज रूट x इंटू सी। ये रूट a को इसके साथ मिला देते हैं, तो a पावर 3 बाय 2, रूट a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो a पावर 3 बाय 2। so therefore a is equal to raising power 2 by 3 on both side, तो x पावर 1 by 2 c है, इसका पावर 2 by 3। a चाहिए, पावर में 3 by 2 है, तो हम रेस कर रहे हैं दोनों तरफ 2 by 3 दोनों तरफ, तो a की वैल्यू मिल गई। क्या होगी a की वैल्यू? a is equal to x पावर 1 by 3 into c पावर 2 by 3, a की वैल्यू आई है। इसी तरह से b के लिए काम कर लेते हैं। दिस इंप्लाई रूट y into c is equal to b पावर 3 by 2। b के साथ में रूट y मल्टीप्लाई हो गया, तो b पावर 1, b पावर हाफ, b पावर 3 by 2 होगा। therefore b की वैल्यू y पावर 1 by 2 into c का पावर 2 by 3, तो b is equal to y पावर 1 by 3 into c पावर 2 by 3। a और b की वैल्यू मिल गई। ये a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, सेकंड रिलेशन इलिमिनेट करना है हमको, तो यहां पर पुट करने से a और b गायब हो जाएगा। रख देते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन रिलेशन 2, वी गेट पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन, सिंपल दिखता है ये रिलेशन 2, तो इसको पुट कर देते हैं इन 2, वी गेट a की वैल्यू x पावर 1 by 3 c पावर 2 by 3 प्लस b की वैल्यू y पावर 1 by 3 c पावर 2 by 3 इज इक्वल टू c। तो c पावर 2 by 3 तो कॉमन ले सकते हैं, c पावर 2 by 3 कॉमन, x पावर 1 by 3 प्लस y पावर 1 by 3 इज इक्वल टू c। डिवाइड कर दो, x पावर 1 by 3 प्लस y पावर 1 by 3 इज इक्वल टू c अपॉन c पावर 2 by 3। तो 1 माइनस 2 by 3 इज 1 by 3, x पावर 1 by 3 प्लस y पावर 1 by 3 c पावर 1 by 3। आंसर, दिस इज required envelope for given family of curves. Next example, find the envelope of family of parabolas x by a power half, मतलब रूट x by a की बात हो रही है, प्लस y by b power half, मतलब रूट y by b equal to 1 when parameters are connected by the relation a b equal to c square. Solution. अब हमने स्टेप्स लिखा तो था, लेकिन कहां से टर्न होगी वो लिखा था, अभी इसको ठीक से लिखते हैं। स्टेप 1, given family of parabolas, given family of parabolas is x by a power half plus y by b power half is equal to 1. Number 1, where a and b are parameters, a and b are parameters connected by the relation ab equal to c square. c is constant, ठीक है। ये हो गया हमारी स्टेप 1। इसके साथ साथ में a इज फंक्शन ऑफ t, b इज फंक्शन ऑफ t, ये सपोज कर लेंगे। स्टेप 2, लेट a is equal to a of t and b is equal to b of t, where t is a new parameter, then 1 and 2
इन्वॉल्व ओनली पैरामीटर, और ऐसा बोल सकता है 1 and 2 आर फंक्शंस ऑफ पैरामीटर टी। 1 और 2 ए और बी पर डिपेंड कर रहे हैं, ए और बी टी पर डिपेंड कर रहे हैं, तो 1 and 2 आर, ये ज्यादा अच्छा होगा, फंक्शंस ऑफ टी। डायरेक्टली नहीं है, पहले ए और बी पर डिपेंड कर रहे हैं, ए और बी टी पर डिपेंड कर रहे हैं, तो चेन रूल लगाया जा सकता है। डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले ये फंक्शन ए से डिफरेंशिएट होगा, और फिर ए टी से डिफरेंशिएट होगा, फिर ये फंक्शन बी से डिफरेंशिएट होगा, और बी टी से डिफरेंशिएट होगा। करें इतना, इसको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उस केस के लिए x कांस्टेंट हो जाएगा, दैट गिव्स x पावर 1 by इनटू 1 by a का पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव a से करना है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने प्रॉब्लम में, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता, -1 by 2 टाइम्स a पावर 3 by 2। अब इतना काम किया जा सकता है, इनटू dA by dt, चेन रूल से आ जाए, प्लस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, ये b पर भी डिपेंड कर रहा है फंक्शन, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू b इनटू b का डेरिवेटिव t से, तो रूट y तो कांस्टेंट होगा, y पावर हाफ कांस्टेंट होगा, बचा क्या 1 अपॉन b का पावर हाफ, उसका डेरिवेटिव b से, तो जैसे ये है रिजल्ट, ऐसे -1 अपॉन 2 टाइम्स b पावर 3 by 2 इनटू db by dt इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया इसके लिए। और अब बात करनी है इसकी, ध्यान से समझना, दिस इज फंक्शन ऑफ ए एंड बी। तो पहले f का डेरिवेटिव a से, a का डेरिवेटिव t से, प्लस f का डेरिवेटिव b से, b का डेरिवेटिव t से, फर्स्ट चेन रूल अप्लाई करते हैं। इट इज फर्स्ट चेन रूल, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैरामीटर है वो t है, सिंगल पैरामीटर, तो फर्स्ट चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव पहले a से बोलो, अब a पैरामीटर का काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो कुछ है वो कांस्टेंट होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो डेरिवेटिव लेते समय इसका डेरिवेटिव a विल गिव b इनटू dA by dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। अब b के साथ में a मल्टीप्लाई, वो b के रेफरेंस में कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, तो उसका डेरिवेटिव a dB by dt, और c तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। ये हो गया यूजिंग चेन रूल, फर्स्ट चेन रूल, यूजिंग फर्स्ट चेन रूल। Our function depends on a and b, where a and b depends on t. Our function depends on a and b, where a and b depends on t. तो चेन रूल से रिलेशंस आ गए। अब क्या करते हैं इनके बारे में, एक टर्म को यहां रहने दो, दूसरी टर्म को शिफ्ट कर दो, तो दिस इंप्लाई एक टर्म रहने देते माइनस x पावर हाफ अपॉन 2a पावर 3 by 2 dA by dt इज इक्वल टू, ये माइनस वाली टर्म उधर चलेगी, अरे डेरिवेटिव करने के बाद तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया ना, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, दिस इज 0, 1 रहने से गड़बड़ हो जाते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको शिफ्ट कर दूंगा, तो नेगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव होंगे, y पावर 1 by 2 2 टाइम्स b पावर 3 by 2 dB by dt, इसको शिफ्ट कर दिया। एंड व्हाट अबाउट दिस, एक टर्म रहने दो b dA by dt इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट माइनस a dB by dt, नंबर 3 नंबर 4। तो ये सब काम हमने स्टेप 2 में कर दिया, फंक्शंस ऑफ t ले लिया a और b को, 1 and 2 बिकम्स फंक्शन ऑफ पैरामीटर t, डिफरेंशिएट करने के बाद इस पैटर्न में लाकर रख दिया। नाउ से स्टेप 3, स्टेप 3 दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 इंप्लाई, जब ये दोनों को डिवाइड करें तो dA by dt कैंसिल हो गया, बचा ये तो माइनस x पावर हाफ अपॉन 2a पावर 3 by 2 अपॉन b, लेफ्ट साइड में ये बच गया, राइट साइड में y पावर हाफ अपॉन 2b पावर 3 by 2 अपॉन माइनस,
dv by dt यहां से डिवाइड हो गया। इसको ठीक ठाक करते हैं, भेज दो इधर माइनस है, इसको इधर भेज दो, तो दिस इंप्लाई माइनस माइनस प्लस x पावर 1/2 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 प्लस 1 कितना हो गया 5/2 2 प्लस 3 5/2 a का पावर 5/2 इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ओह गड़बड़ हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओह 1 मिनट इट इज x पावर 1/2 2 टाइम्स a पावर 3/2 इनटू a इधर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर आएगा माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे y पावर हाफ, ये दिस इज नॉट करेक्ट, y पावर हाफ अपॉन 2b पावर 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इनटू b इधर बैठेगा। अभी देखो a मल्टीप्लाई होकर इधर ऊपर आया, न्यूमरेटर में आएगा, b मल्टीप्लाई होकर ऊपर न्यूमरेटर में बैठेगा। अब इसको ठीक करते हैं, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, x पावर हाफ a ऊपर है यहाँ 3/2 नीचे, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस से नीचे माइनस लेना पड़ेगा, a पावर 3/2 माइनस 1, y पावर 1/2 बैठा हुआ है ठीक ठाक है, b को नीचे लाना पड़ेगा तो माइनस 1 नीचे लाना पड़ेगा, b पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज x पावर 1/2 अपॉन a पावर 1/2 इज इक्वल टू y पावर 1/2 अपॉन b पावर 1/2 3/2 माइनस 1 3 माइनस 2/2 इतना कुछ आ गया। इसका मतलब हो गया एक साथ लिख सकते हैं x बाय a रेज़ टू पावर हाफ इज इक्वल टू y बाय b रेज़ टू पावर हाफ। रेशो कहां गया, अपॉन में क्या है, तो अपॉन में 1 अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। इसको नंबर दे देते हैं 5। ओके, इसके साथ और कुछ काम करना है, अभी इसके साथ कुछ और काम करना है, तो ये दो इक्वल रेशोज है, ये दो इक्वल रेशोज से हम थर्ड रेशो तैयार कर सकते हैं। तो नया स्टेप ले लेते हैं, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो x बाय a पावर हाफ प्लस y बाय b पावर हाफ इक्वल टू 1 प्लस के साथ में है, तो ये दोनों से तीसरा रेशो तैयार करें, दिस इंप्लाई x बाय a पावर हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 इज इक्वल टू y बाय b पावर हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 इज इक्वल टू दोनों का एडिशन, तो जो काम ऊपर कर रहे हैं वही काम नीचे करना होगा, x बाय a पावर हाफ प्लस y बाय b पावर हाफ 1 प्लस 1 दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन, तो ये हो गया 1 और 1 प्लस 1 तो 2 लिखा था, कहां से आया यूजिंग 1, ये रिलेशन है। तो देयरफॉर हम इक्वेट कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट को, तो x बाय a का पावर हाफ इज इक्वल टू 1/2 मिला, और सेकंड और फोर्थ को इक्वेट करते हैं y बाय b का पावर हाफ इज इक्वल टू 1/2 मिला। तो यहां से a और b की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, दिस इंप्लाई x बाय रूट x अपॉन रूट a इज इक्वल टू हाफ, तो क्या बनेगा 2 रूट x इज इक्वल टू रूट a, रूट x अपॉन रूट a इज इक्वल टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 रूट y इज इक्वल टू रूट b, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग a और b की वैल्यू चाहिए ना, वी गेट दोनों को ऐसे कर दिया, तो a हो गया 4x 2 का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 4y, पुट इन रिलेशन b, रिलेशन क्या था a b इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो पुट कर दो 4x 4y इज इक्वल टू c स्क्वायर, दैट इज 16xy is equal to c square. Answer. This is required envelope of given family or given family. तो ये दो सैंपल प्रॉब्लम से एनवेलप ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स डिस्कस किया, इसका प्रोसीजर और कुछ सैंपल एग्जांपल देखे।
तो इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट होता है। कल हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।